नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपकी हम सफ़र, इस सफ़र की कुछ अनकही बातों की मुसाफिर हाजिर है आज के लिए एपिसोड के साथ, जिसमें पहले हम छोटा सा एक टॉपिक लेंगे, लिव इन रिलेशंस का। ये मैंने कमिटमेंट की थी लास्ट टू लास्ट टाइम, और कुछ लोगों ने मुझे बोला भी कि मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ सिखाने या समझाने नहीं आती हूँ। अपने ओपिनियंस रखती हूँ, और अपने ओपिनियंस क्या रखती हूँ, मेरे ख्याल से वो जनरलाइज्ड ओपिनियंस होती हैं, और मैंने देखा है उसमें मैक्सिमम लोग सहमत होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप है क्या? लिव इन रिलेशनशिप, जी हाँ, रिलेशनशिप क्या होती है? पहली बात तो रिलेशनशिप ये होती है जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट क्या करते हैं? फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंडशिप से थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाते हैं, और वही लिव इन में तब आ जाती है जब वो सोच लेते हैं कि हमें एक हस्बैंड वाइफ की तरह इकट्ठे रहना है, और हमने एक दूसरे को जानना पहचानना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम एक छत के नीचे इकट्ठे रहना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं जो हमें नागवार होती हैं एक दूसरे। तो आजकल की जनरेशन काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी वाइज, मोर देन अस है, तो वो लोग ये इस ऑप्शन को बहुत अपना रहे हैं, जिसको लेकर हम जैसों को या हमसे जो बड़े हैं, हम जैसों को तो आई थिंक हम लोग फिर भी बहुत एडजस्टिंग है, बहुत अडेप्टेबल है, और हम जल्दी से मान जाते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो हमें नसीब नहीं हुआ हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन आए, उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो वी आर हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस। बट पहले टाइम क्या था कि अगर हमने बच्चा पैदा किया है तो हमें पूरी अथॉरिटी हम एक किसी प्रिज्यूम कर लेते थे कि इसकी ज़िंदगी पे हक भी मिल रहे हैं, बीइंग पेरेंट्स पूरा हक हमारा है, सो वो वही करेगा जो हम चाहेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत बदली। पहले दादा दादी ही, अभी बच्चे पैदा ही होते थे और रिश्ते हो जाते थे उनके, देखना दिखाना तो बहुत दूर की बात है। फिर टाइम आया, चलो फ़ोटोज़ एक्सचेंज होनी शुरू हुई कि फ़ोटोज़ दिखा देते थे, फलानी या फलाना आपका हस्बैंड या वाइफ आ रही है। देन अ टाइम केम कि मीटिंग्स होने लगी, देख दिखाव की, बोल दिया जाता था 10 मिनट बात कर रहा हूँ बेटा। अब 10 मिनट में आप पहचान लेंगे क्या है? कुछ नहीं पहचाना जाता। 10 मिनट क्या, 10 दिनों में भी पहचानना कई बार मुश्किल होता है, और कई बार तो 10 साल में भी पहचानना मुश्किल, सीरियसली। बट मैं ये नहीं कह रही कि लिव इन आप 10 साल रहिए और एक दूसरे को पहचानिए। इट डिपेंड्स द टाइम यू वांट टू गिव टू दैट रिलेशनशिप। आजकल बच्चे वाइज हैं, मैच्योर हैं, स्मार्ट हैं। मुझे लगता है दे आर स्मार्ट, आपको लगता है बेवकूफ़, आपका ओपिनियन। देखिए, पेरेंट्स हमेशा ये कहते आए हैं जनरेशन टू जनरेशन कि पेरेंट्स ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और पेरेंट्स ज़्यादा समझदार होते हैं। यार, इट्स अ हाई टाइम चेंज योर डेफिनेशन। कई बार हमें 5 साल का बच्चा भी कुछ सिखा जाता है। बी ओपन टू लर्निंग्स, इट कुड बी एनी वन, अ 50 year old person और अ 5 year old चाइल्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल यार, बस लर्निंग के लिए तैयार रहिए। तो इसी हिसाब से अगर बच्चे, लाइक हमें लगता है कि कई लोगों को ये लगता है कि लिव इन नहीं होना चाहिए। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। लिव इन क्यों नहीं होना चाहिए? 2 दिन के बाद लड़की आके कह दे कि मैं उस घर में नहीं रह सकती, मुझे इस बंदे से डाइवोर्स चाहिए, लाखों रुपया लगाते हैं लोग आजकल शादियों पर। 2 दिन रहकर आई लड़की और ख़त्म। इज दिस वाइज? आपके आसपास भी ऐसे केसेस बहुत हुए होंगे, आई एम श्योर। मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चों को वक्त देना चाहिए, वो भी अपने आप को प्रूव कर सकें कि वो हमसे समझदार हैं या हम जैसे समझदार हैं। बाकी कि घर, एक घर से दूसरे घर, एक फैमिली से दूसरे घर का ओपिनियन हो सकता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। बट हाँ, मेरी सोच यही कहती है कि ये राइट मिलना चाहिए, जिसकी लाइफ है उसको जीने का थोड़ा सा फ्रीडम होना चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी लाइफ है, मैं और आप तो बैठे नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं बैठा रहेगा। जिन्होंने जीनी है उनको इस चीज़ में फ्रीडम मिलनी चाहिए।
ठीक है, वो अब 6 महीने रहते हैं इकट्ठे या 1 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं, दैट इज़ एंटायरली अप टू देम। या आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा इतना टाइम हो गया तो अब बहुत हुआ, अब गो फॉर कमिटमेंट। और दूसरी बात कहें तो अगर लीगली ऑल्सो इट इज़ परमिटेड, और उनको जो कहना चाहिए कि फैसिलिटेशंस गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, एक मैरिड कपल की ही होती हैं। तो गवर्नमेंट में अगर इसे वैलिडेट कर दिया तो आई थिंक समाज भी अब करना शुरू हो ही गया है। बैंगलोर में आज से 25 साल पहले से ये सब चल रहा है, दिल्ली में भी हो गए हैं 10 साल तो आई थिंक। हाँ, लोग यहाँ अगर अफेयर कर लेते हैं, मतलब 2 बच्चे एक रिलेशन में हैं, तो वो फिर भी माँ बाप उसे गवार कर लेते हैं कि ओके। बट वही अगर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम में तो यार शादीशुदा लोगों को भी परमिशन नहीं थी कि वो अपना घर अलग बसा सके। जो अरेंज मैरिजेस उसमें भी माँ बाप को ये नामंजूर होता था कि बच्चा उनसे अलग रहे। तो ठीक है, इट्स टाइम, यू नीड टू चेंज। अगर आपको बच्चों के साथ कदम मिलाकर चलना है, अगर आपने अपने घर में खुशहाली चाहते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कदम से कदम मिलाना होगा। और उस कदम से कदम मिलाने के लिए आपको कुछ तो उनको फ्रीडम देनी होगी और कुछ उनकी बातें माननी होगी। हाँ, आप अपना ओपिनियन देते रहिए कि ये अच्छा है या गलत है, बट यकीन मानिए करेंगे वो वही जो वो करना चाहते हैं, सीरियसली। तो चलिए दोस्तों, ये थी लिव इन रिलेशनशिप, एंड नाउ आई विल कैरी ऑन टू माय शेरो शायरी। कुछ बात करते हैं मुकद्दर की। जो मुकद्दर में लिखा है, जो मुकद्दर में लिखा है वो तो होना ही है। जो मुकद्दर में लिखा है वो तो होना ही है। तुमसे बिछड़ूं या किसी और से, जब ये आशनाए दर्द तय है, जब ये आशनाए दर्द तय ही है, तो मोहब्बत तुमसे हो या किसी और से, ये तो होना ही है। जी हाँ जनाब, जो तय है वो तो होना ही है। आपसे मोहब्बत हो या किसी और से, अगर मोहब्बत लिखी है किस्मत में वो तो होनी है, और अगर उससे जुदाई लिखी है तो वो भी होनी है। तो ये आशनाए दर्द जो मिलना है मुझे मेरी झोली में, वो तो मिलना ही है। नेक्स्ट इज, दिल को नाउम्मीद कभी होने नहीं देंगे, दिल को नाउम्मीद कभी होने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, तुझे किसी बात पर रोने नहीं देंगे। क्या कमिटमेंट है ना जनाब। एक है नेक्स्ट जो बहुत डेप्थ वाला शेर है, थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगी इसमें। चांद हैरान हो गया, चांद हैरान हो गया, नदी का पानी भी परेशान हो गया। चांद हैरान हो गया, नदी का पानी भी परेशान हो गया। किसका अक्स आया, कि किसका अक्स आया कि पानी भी रोशन हो गया। सोचिएगा। हाथों की लकीरों से कहाँ हालात बदलते हैं। तो लकीरें भी बदलती रहती है वैसे तो। हाथों की लकीरों से कहाँ हालात बदलते हैं। हाँ, मुझे दर्द में देख के बहुतों के जज्बात बदलते हैं। हाँ, मुझे दर्द में देख के बहुतों के जज्बात बदलते हैं। बहुत लोग खुश हो जाते हैं आपको दर्द में देख के, ऐसा होता है। आजकल जेलसी का टाइम है सर। सुख, किसी के दुख से दुखी नहीं, किसी के सुख से बहुत दुख ले लो। न रुकती है न थमती है, न रुकती है न थमती है न कटती है, बस काटती है। न रुकती है न थमती है न कटती है, बस काटती है। किसी के जाने के बाद, किसी के जाने के बाद क्यों हमें हिस्सों और किस्सों में बांटती है। और ये जिंदगी, जी हाँ, ये बात मैंने की है जिंदगी की। बस एक लास्ट, दोस्त के ऊपर, दोस्ती के ऊपर। दोस्त हमें कैसे कबूल होते हैं। तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम अच्छे हो या बुरे हो,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे हो या बुरे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तुम सच्चे हो दोस्त, हाँ तुम सच्चे दोस्त हो, इसलिए मुझे कबूल कबूल। दोस्त भी कैसी भी, दोस्त कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमें कबूल होता है क्योंकि वो दोस्त होता है। सो हम उसकी कई बातें नज़रअंदाज भी कर देते हैं। सो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। समय आ गया अलविदा कहने का।